आरंभ है प्रचंड बोले बत्तखों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान जान या की जान। नमस्कार, इलेक्शन यात्रा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम रायबरेली में हैं। ये वो सीट है जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये वो सीट है जहां पर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी। ये वो सीट है जहां पर फिरोज गांधी चुनाव लड़े। ये वो सीट है, सीधे मायने में आपको बता दूं, जहां से 17 बार कांग्रेस चुनाव जीती है, 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली में आए हैं। तो राहुल गांधी ने सीट बदल ली है, लेकिन क्या जनता मन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बताइए, जनता मन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। नहीं बदल रही है। बदल रही है। चलिए, लेकिन आपको एक चीज और बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी है। फ्लॉप फिल्म रिलीज हुई है। इधर आज कन्नौज में देखिए, अखिलेश और राहुल यादव ने आज सभा की, वहां पर उन्होंने लोगों से वोट मांगे। यहां पर भी उम्मीद है कि राहुल और अखिलेश दोनों सभा करेंगे। राहुल गांधी को अखिलेश यादव की जरूरत इस बार पड़ रही है, तो जोर दोनों तरफ से चल रही है। हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। मंच पर तमाम हमारे मेहमान आ चुके हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे परिचय कराएंगे। यहाँ की जनता क्या कह रही है? क्या राहुल गांधी चाहिए या मोदी चाहिए? आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। इनको मैं संभालता हूं, तब तक आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फौरन वापस आऊंगा। लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। उससे पहले सभी सियासी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। कन्नौज में आज अखिलेश राहुल की साझा रैली हुई। दोनों के निशाने पर बीजेपी थी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है, और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हमले का सीधा जवाब दिया और कहा कि 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म रिलीज हो गई है। 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? मोदी के विजय रथ को रोकने और अपनी सीट बचाने के लिए यूपी के 2 लड़के फिर साथ आए हैं। कन्नौज के बाद अब कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में भी राहुल अखिलेश साथ में रैली करेंगे। शक्ति प्रदर्शन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में हिट होगी या फ्लॉप रहेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 400 को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? कन्नौज से रायबरेली तक अखिलेश राहुल का कितना असर होगा? इन तमाम सवालों पर जनता क्या सोचती है? जनता का मन टटोलने नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है यूपी के रायबरेली, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब सवाल है कि अब की बार कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर बीजेपी कुछ करिश्मा करेगी। तो चलिए इन सवालों का जवाब टटोलने चलते हैं सीधे जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। हाथों को जकड़ लेने दे, सूरज पकड़ लेने दे,
आज बटे चक लहर दे। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक तरफ एक अकेला आदमी है, कौन है? और दूसरी तरफ कौन है? अखिलेश यादव। दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है। प्रधानमंत्री इशारे में कहते हैं, लेकिन हम और आप सभी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? तुम ही बोलो इसको। 2 लड़कों की जोड़ी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं सबको बता दूं, शोले पिक्चर याद है कि नहीं याद है सबको? जय वीरू की जोड़ी थी और गब्बर को भगाने आए हैं, भगा के जाएंगे। ठीक है, जरा इधर भी सुन लेते हैं। हाँ जी, ये 2 लड़कों की जोड़ी नहीं है, बंटी बबली है। नई पिक्चर अलॉट हुई है अभी, नई पिक्चर आ गई है जी। ये पप्पू यहाँ पर जो आए हैं, लेकिन जो यहाँ पर सोचना चाहिए कि बेचारे कहाँ से मारे गए और यहाँ पर कैसे आ गए, उनको सोचना चाहिए। अब तो आए हैं, अब आप लोग उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये मूर्खों के साथ थोड़ा ना रह जाता। अरे मूर्खों की टोली है, 26 दलों की टोली है, मूर्खों की टोली है। हाँ पप्पू और टोटी चोर की टोली है ये जी। हाँ जी, मैं इतना बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को शाम को जब परिणाम आएंगे, चल रही है मोदी की आंधी, उड़ जाएगा ये विरासतदार आखिरी गांधी। तो गांधी देखिए, राहुल गांधी एक तरफ है, समाजवादी पार्टी का साथ है। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इधर कह रहे हैं सब कि जय सियाराम हो रहा है, रामलला की लहर चल रही है और मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ कौन है? धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। आप धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, धर्म का नशा राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है, ये नशा अब नहीं चलेगा। हाँ, अब विकास देखिए, रायबरेली के विकास देखिए। रायबरेली में क्या किया है? 10 साल इन्होंने लूटा है, डकैती डाल दी। 1300 बेड का था एम्स, उसको 650 ले गए। तो 60 साल में आप लोगों को क्या मिला कांग्रेस के राज में? सुनिए ना, आपकी उम्र कितनी है? हमारी क्या है आपकी? हमारी उम्र से क्या फर्क पड़ता? बताएंगे ना आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी कोई भी उम्र हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? फायदा पड़ेगा, इसलिए कि 77 में यहाँ जो है सीवर लाइन पड़ गई और गली गली में नहीं पड़ी। लखनऊ में अभी आप देखे 50 साल हो गए हैं, अभी तक फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर नहीं पड़ी है। 1 मिनट, जमानत बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। आपको हम बता देते हैं 60 साल में उन्होंने विकास क्या किया। 5 साल तो जीतने के बाद सोनिया गांधी जी सर्टिफिकेट लेने यहाँ आए। पूरे भारत में इतना बड़ा जनादेश का अपमान रायबरेली में हुआ। इनको विकास गिनाते 2014 पहले भवानी पेपर मिल यहाँ बंद हो गई, राहुल पेपर मिल यहाँ बंद हो गई, सीना टेक्सटाइल मिल यहाँ बंद। ये 2014 पहले है। इनकी सुप्रीम पावर मनमोहन को प्रधानमंत्री बनाने वाले और जिनके लड़के ने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ा, ऐसे सुप्रीम पावर गांधी परिवार में इस रायबरेली को भावनात्मक। चलिए ठीक है, एक बार जरा मंच पर चलता हूं और अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, तीनों ही दल से नेता आ चुके हैं मंच पर। आरबी सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं और रायबरेली में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर संशय है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अपनी जीत हार से बौखलाए हैं, तो हमारा इसमें यही कहना है कि गांधी तब भी भारी था, गांधी अब भी भारी है। और बच्चा बच्चा बोल रहा है, अब राहुल की बारी है। पीएम की तैयारी है, अब राहुल की बारी है। आरबी सिंह जी माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। हाँ, दिनेश रायबरेली का चिराग है और चिराग आंधियों ने जिसे पाला हो, उसे छोटे मोटे हवा के झोंके क्या बिगाड़ सकते हैं। अब की रायबरेली में कमल खिलने जा रहा है और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी का डंका तो पूरे विश्व में बज रहा है मित्रों। आज विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री उनका पैर छूकर के आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान का आशीर्वाद हमको भी चाहिए, मोदी का आशीर्वाद हमको भी चाहिए। आज ये मोदी का हालत है। और मैं बताऊं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ 17 बार कांग्रेस जीती है। ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। दादा दादी माता सब यहीं से लड़े हैं।
तो राहुल गांधी इतनी आसानी से हार जाएंगे? ऐसा है, मैं राहुल जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। कैसे हार जाएंगे, थोड़ा समझाइए। डूबने वाले समंदर को दोष देते हैं और हर अंधेरे में मुकद्दर को दोष देते हैं। संभल के पांव तो जमीन पे रखते नहीं हैं और धरती पे ठोकर खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। राहुल जी आपकी वायनाड के साथ धोखा करेंगे कि रायबरेली के साथ धोखा करेंगे? पहले राहुल आकर के बताएं यहाँ पर एक चीज। दीपक भाई, आप एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार जो रायबरेली के हैं उनके साथ खड़े हैं जिनके लिए ये पता ही नहीं कि अपने संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ वो रहेंगे कि चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ अकेला मोदी है और दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी है जो प्रधानमंत्री इशारा करते हैं। देखिए विद्या जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे, चिराग कह रहे थे, जिसका चिराग जो है 2019 में भी लड़े थे, अपना चिराग लौलहा रहा था इनका, लेकिन यहाँ की देवतुल जनता ने उनके चिराग को बुझाने का काम किया था। उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा तेल उसमें डाल करके कुछ दिन के लिए उनके चिराग को जलाया है। और अब की बार जो आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जो देश को बचाने का चुनाव है, जो संविधान को बचाने का चुनाव है, जो आरक्षण को बचाने का चुनाव है, अब की बार इनका जो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में हारे थे, 5 साल वहीं रहना चाहिए था और वहीं जाकर फिर चुनाव जीतना चाहिए था? देखिए अमेठी में हार गए तो रायबरेली आ गए। देखिए अमेठी बड़े नेता जो होते हैं, मेरी बात सुनिए दीपक भाई, एक बात सुनिए मेरी, बड़ा नेता कौन होता है? जो किसी भी सीट से लड़ जाए और जीत जाए, जो गुजरात से और बनारस में लड़के जीत जाए। विद्या जी, ऐसा होता है ना बड़ा नेता। तो विद्या जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा या छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में आने के बाद, चुनाव अनाउंस होने के बाद कोई प्रत्याशी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये यहाँ जो देवतुल्य जनता खड़ी है, ये जिताती है, सर माथे चढ़ाती है। और जब उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते प्रत्याशी, ये सांसद, तो यही जो है हो सकता है कि वहां पर अमेठी में जनता की उम्मीदों पे खड़े ना उतरे हो 2019 के चुनाव में। सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा है, मेरी बात है, राहुल गांधी आज की तारीख में जो केएल शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, जो निरंतर मैं समझता हूँ 85 से लगातार अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द में रहे। और आप देख ले केएल शर्मा जी रायबरेली के दुख दर्द में राहुल गांधी कब रहे? अरे केएल शर्मा कब रहे? कब इन्होंने मैं एक मिनट रुकिए, आपके सहयोगी हैं आरबी सिंह साहब, पिछले 5 साल में रायबरेली राहुल गांधी कितनी बार आए? आज जनता को बताइए, पूरा देश आपको देख रहा है। तारीख के साथ बताइएगा, साल के साथ बताइएगा, कब आए जरा बताइए। डेवलपमेंट एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड दीपक भाई। आरबी सिंह साहब, कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, कितनी बार यहां पर राहुल गांधी पिछले 5 साल में आए बताइए? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। आपने अभी जवाब दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, कि वो गुजरात से बनारस आए। बड़ा नेता कहीं से भी लड़ जाता है तो जीत जाता है, तो बड़ा नेता अमेठी से वायनाड गया लड़ने के लिए, जीत गया। प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। अब मैं वायनाड का आंकड़ा और किस्सा कहानी खोल दूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप सवाल करिए। मैं बता सकता हूं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर और यूपी छोड़कर वायनाड क्यों गए, मैं बता सकता हूं। तो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे वायनाड पे नहीं जाना है। वायनाड का चुनाव हो, मोदी जी बनारस, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी बनारस, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरबी सिंह, मेरा सवाल सीधा ये है, राहुल गांधी चाहे रायबरेली से चुनाव लड़े, चाहे अमेठी से चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रायबरेली पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार आए और गांधी परिवार के लोग कितनी बार आए? गांधी परिवार का रायबरेली से 1921 से रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। और सोनिया जी, प्रियंका जी, राजीव जी, इंदिरा जी यहाँ के हैं, रायबरेली के लोग हैं, हम बाहर के नहीं हैं। राहुल जी का बचपन भी था रायबरेली अमेठी में। आप एक दिन की बात क्या करते हैं, जब से पढ़ते थे बचपन से आना जाना रहता था। राजेश भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहती है यहाँ की जनता और गांधी परिवार क्या? मुझे ये बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है क्या? बिल्कुल है। 1921 से ये बढ़िया है, से रिश्ता है। अरे नेता दिल्ली में बैठा रहेगा और जनता अपने क्षेत्र में बैठी रहेगी, ऐसा चलेगा। 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि आप लोगों ने यहाँ पर यही के एक उम्मीदवार को उतार दिया, क्या आप लोगों को इतना हल्का ये चुनाव लग रहा है? अब की रायबरेली की जनता ने कहा
कि हम ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे साथ सुख दुख में, हमारे यहाँ कथा वार्ते में, शादी ब्याह में हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके बैठे। अरे वो भी तो सांसद चुनेंगे। ऐसा सांसद नहीं चाहिए, ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो 5 साल में एक बार भी नहीं दिखाई देता। ऐसा सांसद रायबरेली को नहीं चाहिए। अब की रायबरेली की जनता ने यह संकल्प लिया हुआ है। मोदी जी कितनी बार रायबरेली आए, पाले में लिया, इनको अपना प्रत्याशी नहीं खोज मिल पा रहा है रायबरेली में विद्या जी, और ये बात करते हैं यहाँ पर चिराग की। कह रहे हैं आपको तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। प्रत्याशी हमारे यहाँ दिनेश जी पहले भी लड़ चुके हैं और बहुत कम वोटों से और बहुत सारे प्रत्याशी अब की दिनेश जी यहाँ पे मल खिला करके हम लोग कार्यकर्ता लोग छोड़ेंगे। वोट से आ रहे थे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। कितने वोट से जीते थे ये भी पूछिए। पिछली बार सोनिया गांधी कितने वोट से जीती थी, हाँ ये भी पूछेंगे। हाँ हाँ, एक एक करके देखो, झगड़ा नहीं, आराम आराम से। हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि एक ही घर के सारे कैंडिडेट लड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष है कि नहीं है? सुनिए, चाचा रंजना चौधरी जी हैं, रंजना चौधरी जी हैं कि आप दिनेश से कोई मतलब नहीं, उनका दिनेश के घर के नहीं है। चौधरी है एससी, क्या बात करते हैं? भाजपा का प्रवक्ता बन के आप क्वेश्चन मत पूछिए। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप अपने, अरे क्वेश्चन पूछने के लिए हमने ऊपर मेहमानों को खड़ा किया। आपको अपने मन की कोई बात कहनी है? आपको जब इनके पास जवाब नहीं रहता ना तो ये गोदी बताने लगते हैं। अरे मत उठाइए, आपको अपने मन की बात कहनी है। आपको अपने मन की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा से सवाल है 10 साल अगर विकास करें, विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? सुनिए एक बात और, पापा ने वार रुकवा दी ना, उन्हीं पापा से पूछे 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं की स्थिति क्या है इस देश में, बेरोजगार हुआ क्या करे? पापा से पूछे जिन पापा ने वार रुकवा दी। अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए इधर। हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाली महिलाओं को क्या सम्मान देंगे जब इनकी पार्टी की खुद ही राधिका जी के साथ क्या हुआ सबके सामने है? क्या किया लोगों ने आज के साथ? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया। राम के प्राण प्रतिष्ठा में वो गए नहीं, इन्विटेशन कार्ड मिला था वो खुद नहीं गए, और लापता सांसद के नाम से अभी भी उनके पोस्टर अमेठी में लगे थे आज के 5-6 महीना पहले। लेकिन वो अमेठी से सांसद कहाँ है राहुल गांधी? अब थे नहीं, मतलब जब पहले थे, पहले लिखा था लापता सांसद की, आ जाओ, कहाँ पे हो? पूर्व सांसद कहाँ पर हो? एक सेकंड। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, ये सबको पता है, बच्चे को पता है कि पिछले 5 सालों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं। रात बिरात कभी भी निकल सकती थी। गुंडों की पार्टी से छुट्टी मिली है, जो एक गुंडों की पार्टी का टैग लगा हुआ समाजवादी पार्टी के सरकारों पे, उससे छुट्टी मिली है। और कानून व्यवस्था पूरे देश में नंबर 17 बार से कांग्रेस का राज रायबरेली में यहाँ का विकास देख लीजिए, टूटी सड़कें हैं और बनारस का विकास देख लीजिए। विकास करेंगे कांग्रेस, विकास करना तो मोदी के हाथ में है, देश का विकास से मोदी का। दीपक भाई एक बार जनता को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। एक बार जनता को, कांग्रेस से विकास की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, जिस व्यक्ति ने अपने परदादा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जिसने फिर से पूछे, जिस व्यक्ति ने अपने परदादा के सरनेम को स्वीकार नहीं किया वो रायबरेली को क्या? ठीक है, कांग्रेस से है कि इन्होंने पिछले 5 साल में सांसद निधि से कितने विकास कार्य कराए हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, जिन अनभक्तों को विकास नहीं दिखता है, मुंशीगंज में एम्स खुला, जाके अपना ऑपरेशन करवा ले। हाँ, भाजपा भाई साहब मैं सबके पास आऊंगा। देखिए शोर, भाजपा की 10 साल सरकार थी, अब प्रदेश में भी, लेकिन रायबरेली में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, 2 कॉलेज के नाम बता दीजिए, 2 बड़ी फैक्ट्रियां बता दीजिए। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए जो रायबरेली में युवाओं को रोजगार मिला हो। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, विकास की बात उन्होंने की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लेकिन रायबरेली के लिए उन्होंने 2 कॉलेज क्या बड़े बनवाए? ठीक है, अब इधर एक सवाल का जवाब आप दीजिए राजेश भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने परदादा का सरनेम स्वीकार नहीं किया उनको जनता क्या स्वीकार करेगी? उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि भले ही कि 10 साल से आपने यहाँ पर क्या किया। भले ही सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। बताता हूँ, ये तो हिंदू धर्म वाले लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। हाँ। इनको पता होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो जाती है और अगर द्विवेदी की बेटी मिश्रा के घर में चली जाती तो मिश्रा का सरनेम लगता है, शादी पर सरनेम बदल जाता है। हाँ। सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदला हुआ है।
सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदल चुका है। आप लोग इस बात की बात करते हो, फिरोज गांधी वही है जो स्मृति ईरानी है, वो भी है। सरनेम बदल जाता है बहन बेटियों का। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। एक सेकंड, हो गया, रुक जाओ। हाँ, 2014 में जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया रेलवे लाइन का। जरा सुन लीजिए, विद्युतीकरण किया गया 3 साल के अंदर, और डबलीकरण किया गया जो सोनिया 10 साल से कर रही थी, 10 साल सरकार थी, नहीं कर पाई थी। और सुनिए, सोनिया 4 चुनाव जीती थी केवल ईटा रख करके। एम्स मोदी ने चलवाया, रेल कोच मोदी ने चलवाया, फिर कारखाना मोदी ने चलवाया, केवल ईटा रख करके 4 चुनाव जीता है मित्र। केवल ईटा। एक सेकंड रुक जाइए, दीपक जी जवाब देना चाहते हैं। दीपक जी, देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं विद्या जी कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में 2022 के मेरे मैनिफेस्टो में था 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है कि नहीं है? देखिए, इतनी जोर से इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन आप लोगों का है। इंडिया बोलने में इतनी नफरत क्यों हो रही है? अच्छा, इंडिया गठबंधन, नफरत क्यों? इंडिया हमारा देश है, हार जाए तो बाद में कैसे कहेंगे कि इंडिया हार गया, इसलिए इंडी कहते हैं। इंडिया। खैर, सुनिए मेरी बात, इंडिया कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी घोषणा पत्र। एक मिनट रुकिए, दीपक भाई, एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड, कि आप लोगों का जो गठबंधन है, सबने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। तो मान लीजिए कि आप लोगों की सरकार आ जाती है तो इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि सब लड़ेंगे कि हमारी घोषणा जो हमने जारी किया था उसको लागू करना है, उस योजना को, तो चलेगी सरकार कैसे? विद्या जी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और सभी प्रधानमंत्री की लाइन में है। और हमारे पुराने घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जो कहा है वो क्या है। इनकी अपना घोषणा पत्र याद कर लें, इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ है 60 लाख बेरोजगारों के साथ। वहाँ हमारी बहन बेटियां नौजवान खड़े हुए, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। 60 लाख नौजवानों के भविष्य। जल्दी से जवाब। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है। इस समय बेरोजगार माफिया या तो ऊपर चले गए हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। हमारी बहन बेटी आज रात में निकल। अरे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में है कोई जवाब आपके पास? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में है कोई जवाब आपके? तो राम राज्य से क्या 24 का राज मिलेगा? 2024 में भी रामराज केंद्र सरकार में बना करके और 2 इंजन की जो डबलीकरण हो रहा है। कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? 400 पार ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी। 400 पार। मंदिर के बाहर कटोरा। आराम से, अब जरा राजेश जी शांत हैं आप। अगर इतने शांत रहे तो इस सीट ना हाथ से निकल जाए। हमारी सीट हाथ से नहीं जाएगी, आप सवाल करो बाबू। हाँ, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के दुख दर्द को सामने लाइए, लोगों के चूल्हे के, रोजी रोटी के, ईंधन के मुद्दे उठाइए, डीजल पेट्रोल के मुद्दे उठाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा 4 साल से, 5 वर्ष और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा मुफ्त में, और उज्ज्वला योजना की तरह गैस दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, मुद्दे उठाइए, गरीबों आम आदमी का। दीपक जी और सिंह साहब दोनों शांत हो जाइए। राजेश भाई, आपने कहा कि जनता के मुद्दे उठाइए, मैं तैयार हूं जनता के मुद्दे उठाने के लिए। सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं तैयार हूं, लेकिन सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, और सुनिए, आज ही आपके नेता का बयान आया है कि पाकिस्तान की इज्जत करना सीखिए। आप लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं अगर जनता के मुद्दे उठाने आपको? तो मोदी जी यहाँ पहुँच गए कि उनको पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। तो आपके नेता क्यों पाकिस्तान के नाम पर कह रहा हूँ, आपके नेता क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं? पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। आपके नेता पाकिस्तान जाएंगे या कहेंगे कि रोजगार नहीं मिल
रोजगार दीजिए। प्रधानमंत्री गए थे। अरे रोड मैप बताएंगे ना। बिरयानी खाने गए थे। अच्छा चलिए, अच्छा परेशान मत होइए। एक सेकंड परेशान मत होइए। राजेश भाई परेशान मत होइए। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ और जनता के बीच से पूछूंगा। चुनाव जी एक और सवाल पूछ रहा हूँ, अगर राहुल गांधी यहाँ से जीतते हैं और इंडी गठबंधन देश में जीत जाता है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहले तो आप ये बताइए, आप सबसे बड़ी चीज आप एंकरिंग कर रहे हो तो पढ़े लिखे आदमी हो। इंडिया है इंडिया, हाँ। और इंडिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले बोलना सीखिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बात करना सीखिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री इस देश की जनता सिंहासन देने जा रही है। मतलब राहुल गांधी नहीं बनेंगे। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस देश की जनता तय करेगी। एक मिनट चाहिए, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पाकिस्तान से ले आएंगे, पाकिस्तान से ले आएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आडवाणी जी जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री ले आएंगे। मुझे जवाब दीजिए, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक मिनट, जनता के पास कर रहा हूँ। अगर कहीं सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो तो मैं भी नाम बता। ठीक है। उग्रता की कोई हद होती है भाई साहब। जब हमारे देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, इनके नेता के आने पे हमारे सलोन में 2 पत्रकारों को पीटा गया, रायबरेली में पीटा गया। आप देखिए किस तरह उग्र हो रहे हैं जब इनके एक उग्रता की हद नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण सामने है। अरे ये भाजपा अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी 400 सीट, ये कहते हैं योगी मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी देश की जनता जो जनार्दन है, ये उनकी 400 सीटों में से 300 सीटें छीन लेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रायबरेली से आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज में, आपसे मिलेंगे और चलते चलते ग्रीनलैंड, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अगर कोई काम होता जो 10 साल की उपलब्धियां इन्होंने बताने के बजाय आज भी अगर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मटन, अगर इनके पास ऐसी सोच अभी भी है तो इनके पास इसका मतलब उपलब्धियां कुछ नहीं है। सिर्फ 10 साल इन्होंने क्या होना चाहिए और अब हमारे देश बदलना चाहिए, देश की सरकार बदलनी चाहिए और माननीय राहुल जी और अखिलेश यादव जी को अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। 10 साल में बहुत सारी, अभी देखिए हमारा अभी हाईवेज देख लीजिए, जितने भी हाईवेज हैं, हाईवेज में देख लीजिए बहुत सारी अनेकों योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं धरातल पे हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारी जो जनता के बीच में हैं।